मॉर्निंग स्टार एकेडमी के चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग कक्षा 7 गणित इकाई 2 घातांक, जिसे इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहा जाता है, उसका दक्षता अभ्यास करेंगे। दक्षता का मतलब ये होता है कि आप लोग इसके पहले जितनी सवालें थी आप घातांक में दक्ष हो गए हो, एकदम पारंगत हो गए हो, तो उसकी सवालें आज हम करते हैं। तो घातांक के नियम इसके पहले हमने पढ़ लिया है। घातांक के नियम क्या क्या होते हैं? ए की घात m गुणे ए की घात n बराबर ए m प्लस n। इसका मतलब क्या हुआ? जिसके आधार सेम हो, जैसे आधार क्या है a है और घातें अलग अलग हो तो क्या हो जाती है? घातें जुड़ जाती हैं अगर गुणा हुआ है तो। अगर दूसरा क्या है, अगर आधार सेम है भाग दिया गया है तो क्या होता है? घातें माइनस हो जाती हैं। और तीसरा क्या है, अगर आधार अलग अलग है घातें सेम है तो आपस में आधार गुणा हो जाएगा आधार का। तीसरा क्या है, अगर घात के ऊपर घात लगा है, एक घात m घात n, तो क्या हो जाएगा? दोनों घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। और ये क्या है, एक घात n बराबर एक घात, उसका नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, एक घात माइनस n हो जाएगा। ये रहा आपका नियम है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। पूरा चैप्टर इसी से लगा हुआ है। अभी चलो हम देखते हैं पहली सवाल। -8 की घात 7 को गुणा रूप में लिखो। कैसे लिखना है बेटा? गुणा रूप में। इसका मतलब क्या हुआ? इसको गुणा के फॉर्म में लिखना है। मतलब क्या हुआ इसका? 8 बार -8 का 7 बार गुणा हुआ है। कैसे लिखेंगे? -8 गुणे -8 गुणे -8 गुणे -8 गुणे -8 1 2 3 4 5 गुणे -8 गुणे -8 7 बार हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। यही आपका आंसर हो गया बेटा। अब क्या है? -1/999 का मान बताइए। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जैसे जिसका आधार -1 है, जिसका आधार 1 होता है, क्या है उसको कितनी भी बार गुणा करोगे? 1000 बार 2000 बार, उसका मान क्या होता है? 1 होता है। अब इसमें ध्यान देना है, अगर माइनस आधार है उसके ऊपर जो घात लगी हुई है, अगर वो सम संख्या है तो जो आपका 1 है आधार, गुणा जो आएगा उसका प्लस में आएगा। अगर विषम है तो क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? -1 का 999 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा? 1 का कितनी बार? 1 1 1 1 1 ऐसे आएगा तो क्या हो जाएगा? 1 ही होगा, -1। चूंकि क्या है? घात क्या है? विषम संख्या है, इसलिए माइनस आएगा। इसमें आंसर आपका हो गया -1। इसको ध्यान देना है। अगर 998 होता तो क्या हो जाता? +1 हो जाता। अगर 1000 होता तो क्या होता? +1 हो जाता। 1001 होगा तो क्या हो जाएगा? -1 मान आएगा उसका। ये रहा इसका। तीसरी सवाल है बेटा, 3 की घात 8 गुणे 3 की घात 12 का आधार 3 पर घाती संकेतन लिखो। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? जिसका आधार सेम है, जैसे 3 गुणे 3 की घात 8 गुणे 3 की घात 12, इसमें क्या है? आधार सेम है। जैसे 1 घात m गुणे 1 घात n बराबर 1 घात m प्लस n, सूत्र है ना उसका। तो क्या हो जाएगा? आधार सेम है, घातें अलग अलग हैं, गुणा हुआ है तो क्या हो जाएगा? 3 8 + 12 12 बराबर 12 8 20, 3 की घात 20। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो चौथी सवाल क्या है बेटा? 9 की घात 7 डिवाइडेड बाई 9 की घात 3 को आधार 9 पर घाती संकेतन लिखो। क्या है? अगर आधार सेम है और भाग दिया गया है तो इसमें क्या हो जाएगा? घातें माइनस होती हैं। इसका फार्मूला है 1 की घात m डिवाइडेड बाई 1 घात n बराबर 1 घात m माइनस n। तो क्या हो जाएगा? इसमें माइनस हो जाएगा। अभी हल देखो बेटा, आधार सेम है तो क्या हो जाएगा? 9 की घात 7 डिवाइडेड बाई 9 की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा? 9 7 - 3 बराबर 9 की घात 4। 9 पर घाती संकेतन लिखो तो 9 घात 4। यही आपका आंसर आ गया बेटा। अब क्या है हल? इसको देखो, 5वीं सवाल। 8 की घात 5 - 5 का मान बताइए। तो क्या हो जाएगा ये? 8 की घात 5 - 5
5 में से 5 की जगह क्या बचेगा, 8 की घात 0। 8 की घात 0 का मान क्या होता है 1। इसका सूत्र है ना बेटा, 1 घात 0 बराबर 1, मतलब 8 की घात 0 बराबर 1। उसका किसी भी घात आधार के ऊपर अगर 0 लगा है तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपका आंसर हो गया बेटा। सवाल देखो, 2 की घात 3 की घात 8, इसका मतलब घात के ऊपर घात लगी होती तो क्या होता है, आपस में घातों का गुणा हो जाता है। जैसे 1 की घात m पूरे घात n, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 घात m गुणे n हो जाता है। तो ऐसे इसमें वही वाला सूत्र लगेगा, 2 की घात 3 घात 8 बराबर क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 गुणे 8 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 8 तिरिक 24, 2 की घात 24 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। 7वां सवाल देखो बेटा, -128 को -2 के घात रूप में व्यक्त कीजिए। आधार क्या बता रहा है, -2। अब क्या करना पड़ेगा इसमें, 128 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड। 128 को गुणनखंड निकालो बेटा। 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 के 2। समझ में आ गया बेटा। इसका क्या निकाल दिया, क्या निकाला, गुणनखंड। अब लिखो इसको, -128 बराबर कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार -2 से गुणा करो, -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2, 1 2 3 4 5 6 गुणे -2। क्या हो गया ये, इसका आधार क्या हो गया बेटा, 128 का गुणनखंड 2 गुणे 2 ये हो गया। आधार क्या बोला है, -2, घात के रूप में व्यक्त करना है तो क्या हो जाएगा, -2 कितनी बार है, 7 बार है। ये जिसके ऊपर मान लो 2 अकेले लिखा है उसका मतलब 1 घात है उसके ऊपर, तो 7 बार 1 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 बराबर क्या हो जाएगा, -2 की घात 7। यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 128 का गुणनखंड करेंगे, फिर गुणनखंड आ गया इसका 7 बार, उसके बाद 2 की घात -7 हो गया, -2 की घात 7 ये हो गया। 8वां सवाल क्या बोल रहा है, 7/9 घात 2 डिवाइडेड बाई 14/3 घात 2 को सरल कर मान ज्ञात कीजिए, को सरल कर मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। बेटा क्या करना पड़ेगा, 7/9 को घात 2 है, मतलब क्या है, 7/9 गुणे 7/9 2 बार हो सकता है। ये क्या हो सकता है, 14/3 2 बार गुणा कर सकते हैं, 14/3 गुणे 14/3। अब जैसे अगर भाग दिया है ना तो इसमें क्या हो जाएगा, जो जिससे भाग दे रहे हैं उसका उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या करेंगे इसको, 7/9 गुणे 7/9 गुणे, अब गुणा लगा दिया ना, 14/3 है उसको उल्टा कर देना, 3/14, 3/14 गुणे 3/14, ये आपका भाग हो गया। अब क्या हो जाएगा इसका, बराबर इसको ऐसे लिख सकते हो, 7 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3, समझ रहे हो, 9 गुणे 9 गुणे 14 गुणे 14। अब क्या हो जाएगा, 7 1 के साथ 7 दूनी 14, 7 1 के साथ 7 दूनी 14 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 3 का 9, 3 1 के 3,
ये कट गया बेटा, क्या बच गया? पूरे में एक आ गया, एक एक का गुणा क्या हो जाएगा? एक गुणे एक करोगे तो एक आ जाएगा, पूरा एक हो गया। ठीक है, इसमें क्या क्या बच गया? 9 2 2, तो क्या हो जाएगा? 9 9 गुणे 2 गुणे 2, 9 दूनी 18 दूनी 36, 1/36 आपका आंसर आ गया।